अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये ना हमारा नींबू का पौधा है, तो इसका सारा वजन नीचे की तरफ आ रहा है। ये लेकिन बिल्कुल ज़मीन के साथ लगने वाला है। हमने इसके नीचे ना डंडे दे के इसको खड़ा किया हुआ है, लेकिन नहीं, अब ना इसके ऊपर फल नहीं अभी लगा हुआ। तो हमने कहा कि इसको काट के ना सीधा करते हैं। तो मियाँ जी काट रहे हैं, ये देखें। जैसे ही वो लकड़ियों की सपोर्ट नीचे से निकाली है ना, तो वो झुक गया। तो मियाँ जी काट रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इनको बनाया है, काट नहीं रहे थे। रिक्वेस्ट कर के मिनते कर के तो मनाया है, अभी काट रहे हैं। ये नींबू का पौधा है। ये ना गर्मियों में इस पे फल नहीं लगता, सर्दियों में इस पे फल लगता है। काट रहे हैं, ये देखें ना, हमने इसके नीचे 2 लकड़ियों की सपोर्ट, ये सपोर्ट दे के तो हमने इसको खड़ा किया हुआ था। आधा तो सूख गया इस साइड से, ये सारे सूख गया ये वाला यहाँ से। शॉल उतार देना। अभी इसको काट रहे हैं। ये यहाँ से यूँ जितना यूँ सीधा होगा वो छोड़ देंगे, बाकी ये देखिए सारा इस सब झुका हुआ है। तो झुके हुए को काट रहे हैं। देखो ज़मीन से थोड़ा सा फासला रह गया है, ज़मीन पे लग रहा है। इनका दिल नहीं कर रहा इसको काटने का, बड़ी मुश्किल से बनाया है कि इसको काट दे। देखे ना, बिल्कुल ज़मीन के साथ झुक गया है। तो ये और ज़्यादा जैसे ये बड़ा होता जा रहा है और झुकेगा। फिर पहले ना बारिश आंधी तूफान आया था, तो उसकी वजह से ना इस साइड से वो वैसे टूट गया था। मैं आपको दिखाती हूँ। जी, यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये टूट गया था। यहाँ जी सी सेटिंग करेंगे, फिर दिखाती हूँ। आज मैंने घर सारा साफ कर लिया है, तो मैंने कहा आज रिव्यू देती हूँ आपको सारे घर का। ये देखिए, मेरा घर कुछ इस तरह हो गया माशाल्लाह। अब सारा घर मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। देखें, अब सारा साफ हो गया। कैबिन भी मैंने इसके साइज सेट कर दिए हैं। ये देखिए, अब कैबिन इसके कुछ इस तरह हुए हुए हैं। ये वाले कैबिन भी अब कुछ इस तरह है। ये वाले भी, ये भी अब मैंने सेट कर दिए सारे कैबिन। अब देखिए, अब कुछ इस तरह हो गया है। ये बस कुछ ही बचे कुछ गिलास ही हैं। अच्छा, आप कहेंगे ये क्या है। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, आपको मैंने बताया कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लेफ़्ट साइड में ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन है और पट्ठों में मसला हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा है कि आपको ना ठंड लग गई है और दूसरा ना पट्ठों में कमज़ोरी है। तो उन्होंने कहा है कि ये गर्म चीज़ें पिएँ ताकि आपके जिस्म को टकोर मिले। मेरी ना कमर में और पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो मैंने ये कावा बनाया अपने लिए, साथ में 2 अंडे बॉयल किए हैं। उन्होंने कहा या कावा पियो या दूध में ना दूध नीम गर्म करके गुड़ डाल के वो पियो। तो मैंने कावा बनाया, तो कावे मैंने गुड़ डाले। गुड़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, गुड़ हमारे पंजाब का गुड़ है, बड़ा मशहूर। ये हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये गुड़ हम वहाँ से लेके आए हैं पंजाब से, बिल्कुल फ्रेश गुड़। तो मैंने गुड़ डाला है, तो गुड़ डाल के मैंने कावा बनाया है। मैंने कहा जब ये कावा ठंडा होता है तब तक मैं अपने घर का सारा विज़िट कराती हूँ कि अब घर मेरा कुछ इस तरह है। तो अब चलते हैं बाहर। अब बरामदा मेरा कुछ इस तरह हो गया है। ये जितनी भी चादरें यहाँ बिछी हुई हैं ना, ये 8-9 चादरें थी, लेकिन ये 6 चादरें रह गई हैं। बाकी चादरों का कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। बस ये बची खुची चादरें हैं, बाकी मुझे कोई चादर नहीं मिली। तो जो बाहर चारपाई बिछी हुई है, इनके साथ की चादर उस बाहर वाली चारपाई पे भी थी, लेकिन चादरें मिली नहीं हैं। तो मैंने बाहर थोड़ी सी डिफरेंट चादर बिछा दी है। वो इसलिए बिछाई है, मैंने कहा चले वो मतलब बाहर है ना, अंदर तो नहीं है, तो इसलिए मैंने बाहर डिफरेंट चादर बिछा दी। ये 8 के 9 चादरें थी, जिसमें से ये 6 चादरें रह गई हैं। और ये मेरी सास का कमरा है, ये कुछ इस तरह है। इसकी भी आपने इससे पहले हालत देखी हुई थी कि ये कैसा था। अब ये कुछ इस तरह है। ये भी चादरें थी ना, इस कमरे की ना 3 सेट थे, मतलब जितने 3 सेट बने हुए थे, तो ये 6-6 चादरें थी। लेकिन 6 चादरों में से ये जो भी चादरें मैंने बिछाई हैं ना, ये 5 ही हैं। इसमें से एक चादर गुम है, पता नहीं वो चादर कहाँ है। इससे पहले जो मैंने चादरें बिछाई हुई थी वो भी 6 थी, लेकिन वो मुझे 4 मिली हैं, 2 वो भी नहीं मिली। तो वो 4 यहाँ नहीं आनी थी, क्योंकि ये 4 चारपाइयाँ और एक बेड है, तो यहाँ 5 चादरें चाहिए थी। तो वो 4 थी, तो वो भी फिर नहीं हुई। वो मैंने धो के जो 4 चादरें थी वो मैंने रख दी हैं, संभाल दी हैं। अब इस स्टोर रूम की कुछ ऐसी हालत है। अब देखें, इससे पहले भी आपने देखा है। अब ये स्टोर रूम मेरा कुछ इस तरह है। मैंने इसकी सारी
सेटिंग वगैरह कर दी है, सारा साफ कर दिया है। अब ये कुछ इस तरह है। ये जो चादर बिछी है इसी के साथ की सारे घर की चादरें थी, तो इसके साथ की चादरें भी नहीं मिली। इस रूम की जो चादरें थी ना वो भी इसी तरह की थी जैसा ये बिस्तर पे बिछी हुई है ना चादर, इसी तरह की। लेकिन मुझे कोई चादर नहीं मिली। ये मुझे 5 चादरें मिली हैं तो मैंने बिछा दी हैं। मैंने कहा क्या करूं। अच्छा, वाशरूम में ना पता नहीं क्या मसला हुआ है। अभी जब मैं पंजाब गई थी, पंजाब जाने से पहले ये मैंने आपको वीडियो मैंने पोस्ट की थी, देखा था कि घर की जितनी भी ये टूटियाँ शूटियाँ थी, पाइप थे, जो भी थे, हमने सारे चेंज करवाए थे, सारे नए लगवाए थे। ये गीज़र भी 11वें महीने में हमने ये गीज़र भी ये पाइप इसका नया लगवाया है। तो पाइप लगने के बाद मैं तो चली गई थी, इधर थी नहीं। ये पानी लीकेज होने की वजह से ना ये पूरा वाशरूम हर वक्त भीगा ही रहता है। ये देखिए कितना ज़्यादा लीकेज हो रही है, बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है। ये पाइप मैंने नए लगाए थे, पता नहीं क्या मसला हुआ है, क्या नहीं क्या किया है, इसके साथ क्या पंगे किए हैं कि ये यहाँ से लीकेज हो रही है। यहाँ से ये देखें ना, बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है पानी, बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है। वो वाली जो है ना उसमें से भी पानी लीक हो रहा है। मैं वाशरूम धोती हूँ, साफ़ करती हूँ, लेकिन वो पानी की वजह से फिर गीला हो जाता है। मेरा कमरा कुछ इस तरह है, मेरे कमरे की सेटिंग कुछ इस तरह है, ये कुछ इस तरह है। इस वाशरूम में भी वही मसला है, जो बाहर वाले वाशरूम है ना, इसमें भी सेम वही मसला है। ये भी सारे पाइप चेंज करवाए थे। ये देखे ना, यहाँ से लीकेज हो रही है, इतनी ज़्यादा लीकेज हो रही है, पता नहीं क्या मसला है। यहाँ भी लीकेज हो रही है, ये भी पाइप लीक हो रहा है, यहाँ भी ये सारा वाशरूम भीगा ही रहता है। पता नहीं इनको क्या मसला हुआ है, क्या किया है क्या नहीं। लेकिन ये शुक्र है कि मैं यहाँ पे नहीं थी। मैं होती ना तो मेरी तो अच्छी खासी क्लास लग जानी थी जी। अभी पाइप चेंज किया, अभी ये किया वो किया, तो ये सब कैसे हो गया। तो शुक्र है मैं बच गई हूँ। इसलिए कहते हैं इज्जतें देने वाला और ज़िल्लतें देने वाला अल्लाह ताला है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे इस ज़िल्लत से बचाना था, तो उन्होंने मुझे घर से पहले निकाल दिया। ये देखे ना, ये चादर अब मैंने यहाँ बिछाई है। पहले सारी चादरें एक जैसी मैंने बिछाई हुई थी, लेकिन अब चादर नहीं मिली तो मैंने बाहर और चादर बिछा दी है। नींबू का पौधा मियाँ जी ने, आपने देखा ये काटा है, तो अब कटने के बाद कुछ ऐसा हो गया है। अब इस ऐसी अब ये दिख रहा है। ये ना नीचे की तरफ पता नहीं क्यों झुके जा रहे हैं। ऊपर की तरफ नहीं, सीधा नहीं जा रहा, नीचे की तरफ झुक रहा है। तो नीचे की तरफ झुकने की वजह से ये ख़राब हो रहा है, बिल्कुल ज़मीन के साथ लगने वाला है। यहाँ से तो मियाँ जी ने एक काट दिया। मैंने काफ़ी कहा है कि वो भी काट दें, क्योंकि ये देखे ना, ये भी नीचे की तरफ झुक रहा है। तो मैंने इनको कहा तो है कि काट दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब इसका नाम मत लेना, अब नहीं काटूंगा। मैंने कहा अच्छा, इसी का फल खाना। और ये वैसे भी अजीब है कि ये सर्दियों में फल देता है, गर्मियों में फल नहीं देता। जबकि इसकी ज़रूरत हमें गर्मियों में होती है, सर्दियों में तो नहीं होती। सर्दियों में तो हल्का फुल्का कैवा ही पड़ना होता है। लेकिन चले, अब देखें माशाल्लाह मेरा घर कुछ इस तरह है। ये अब जगह बन गई है। भाई को हमने कहा था कि ये हमें प्लास्टर कर दे, तो वो कह रहे हैं जुम्मे वाले दिन मुझे छुट्टी होती है, तो जुम्मे वाले दिन छुट्टी करूँगा तो ये आपको प्लास्टर कर दूंगा। बाकी जब ये प्लास्टर हो जाएगा तो इसमें ना कोई सब्ज़ी वगैरह, कोई फूल शूल कुछ लगाऊंगी। खरगोश छोड़ते नहीं है, तो खरगोशों को मियाँ जी को मैंने कहा किसी को दे दें, तो खरगोश भी हम दे देंगे, बतखें भी हम दे देंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ कुछ लगाएंगे। अब मेरा घर कुछ इस तरह है। तो आपने लाजमी मुझे कमेंट करना है, अच्छा प्यारा प्यारा लाइक करना है, और चैनल मेरे को सब्सक्राइब करना है। इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हैं, फिर भी मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, फिर भी मेरे लाइक नहीं बढ़ रहे, व्यू टाइम भी नहीं बढ़ रहा, पता नहीं क्या मसला है। लेकिन चलें, जो सपोर्ट करते हैं उसका भी थैंक यू, जो नहीं सपोर्ट करते उसका भी थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।